हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2 at x is equal to pi by 2। हमें ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके कॉन्टिन्यूअस दिखा के ये दिखाना है कि इसमें के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते थे और उन तीनों को इक्वल करते थे। ठीक है, इक्वल होता था तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं इक्वल होता था तो नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे हमें चेक करना है। लेकिन यहाँ पे सीधे दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये वैल्यू है और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये वैल्यू है। यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे भी यही रहेगी और एक्स लेस देन पाई बाई 2 पे भी यही रहेगी। तो हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 डैश, अब x इज लेस देन पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। तो क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या मॉड्यूलस वाला फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, a माइनस एच। अब यहाँ पे हमें पाई बाई 2 पे निकालनी है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, तो जब x टेंड करेगा पाई बाई 2 माइनस एच को तो h कहाँ टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच इज अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन h। अब यहाँ पे अपॉन पाई माइनस 2 का पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एच, 2h आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन 2h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, इस k बाई 2 को कांस्टेंट है ना तो हम इसको लिमिट के बाहर ले आते हैं, k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन h अपॉन h। अब यहाँ h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म बनेगा। 0 बाई 0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस h हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी k बाई 2 इंटू 1 बराबर k बाई 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई k बाई 2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, राइट हैंड लिमिट किस, लिमिट x टेंस टू
π/2 प्लस, अब x जब हमारा ग्रेटर देन π/2 था तो फंक्शन क्या था, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है, यही फंक्शन था। अब इसमें भी हम लोग x की जगह, अब राइट हैंड लिमिट हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h। तो जब x हमारा टेंड कर रहा है π/2 प्लस h को, ठीक है, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 को, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं लिमिट x टेंड टू π/2 की जगह क्या आ जाएगा, h टेंड टू 0, ठीक है। और यहाँ पे k cos x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, k/2, इसको एक जगह लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, k/2, ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो cos π/2 प्लस h, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस k साइन h अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू π/2, क्या हो जाएगा, पाई माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एच माइनस 2h, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे रहेगी h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 2h, ठीक है। ये माइनस कैंसिल। अब फिर से k/2 कांस्टेंट है तो इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। फिर से इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे तो साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2, यानी राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई, k/2। अब π/2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो हमें पता था जब x इज इक्वल टू π/2 था तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3। तो यहाँ पे हो जाएगी f π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हमें गिवन है, सिंस हमें क्या गिवन है, f इज कंटिन्यूअस, ये हमें दिया हुआ था। तो जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। तो ये दोनों तो इक्वल है ही है, इसको किसी के भी इक्वल कर लेते हैं। तो k/2 को इक्वल करते हैं 3 के, ठीक है। तो 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा, 6, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 6। यानी k की वैल्यू जब 6 होगी तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।